कहानी शुरू होती है एक शांत अंधेरी रात से, जहां एक लंबी दाढ़ी वाला जादूगर सड़क पर चलता हुआ आता है, जिनका नाम है एल्बस डम्बलडोर। ये हॉगवर्ट्स स्कूल के हेडमास्टर होते हैं और एक बिल्ली इंसान में बदलकर बन जाती है प्रोफेसर मैगोनेगल। फिर आसमान से उड़ता हुआ आता है एक विशाल आदमी, हैग्रिड, जिसके हाथों में है एक छोटा बच्चा। इस बच्चे का नाम है हैरी पॉटर। उसके माथे पर बिजली का निशान वाली एक रहस्यमयी कट है। डम्बलडोर बताते हैं कि हैरी के माता पिता को एक दुष्ट जादूगर वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था, लेकिन वोल्डेमॉर्ट जब हैरी को मारने गया तो उसका जादू उल्टा हो गया और वह खुद ही खत्म हो गया। हैरी को छोड़ दिया जाता है गैर जादुई डर्सली परिवार के दरवाजे पर। 10 साल बाद हैरी एक दुबला पतला लड़का बन चुका है जो सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम में रहता है। डर्सली उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। उसका कजिन डडली उसे सताता रहता है, लेकिन हैरी को हमेशा कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कभी कांच अपने आप गायब हो जाता है तो कभी सांप उससे बात करता है। डर्सली इसे उसकी शरारत समझते हैं, लेकिन असल में ये सब उसकी जादुई शक्तियाँ थीं जो जाग रही थी। एक दिन हैरी के नाम चिट्ठी आती है। डर्सली उसे पढ़ने नहीं देते, लेकिन चिट्ठियाँ रुकती नहीं हैं। सैकड़ों चिट्ठियाँ हर दरवाजे, चिमनी, खिड़की से घर में आने लगती हैं। अंकल वर्नन परिवार को एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाते हैं ताकि हैरी चिट्ठी ना पढ़ सके। लेकिन आधी रात को धड़ाम दरवाज़ा टूटता है और अंदर आता है हैग्रिड। हैग्रिड हैरी को बताता है, तुम एक जादूगर हो हैरी, तुम्हें हॉगवर्ट्स स्कूल में दाखिला मिल चुका है। हैरी पहली बार सच्चाई सुनता है। वोल्डेमॉर्ट ने उसके माता पिता को मारा था, लेकिन माँ के प्यार ने हैरी को बचा लिया। डर्सली हैरी को रोकते हैं, लेकिन हैग्रिड उसे हॉगवर्ट्स ले जाने का फैसला कर चुका है। हैग्रिड हैरी को एक रहस्यमयी ईंटों वाली दीवार के पीछे ले जाता है। दीवार खुल जाती है और सामने आता है डैगन एली, दुनिया का सबसे बड़ा जादुई बाजार। यहाँ हैरी खरीदता है जादुई छड़ी जो वोल्डेमॉर्ट की छड़ी की जुड़वा होती है। यूनिफॉर्म, किताबें और हैग्रिड उसे एक प्यारा उल्लू देता है, हेडविग। वे ग्रिंगोट्स बैंक भी जाते हैं, जहाँ हैरी को पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत धन छोड़ा है। लेकिन एक और रहस्य, हैग्रिड एक छोटे से पैकेज को एक वॉल्ट से निकालता है, जो आगे कहानी की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा। 1 सितंबर को हैरी पहुंचता है किंग क्रॉस स्टेशन। प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच है जादुई प्रवेश। प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। हैरी दौड़कर दीवार पार करता है और हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़ता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है रॉन वीजली, लाल बालों वाला मासूम लड़का, हरमाइनी ग्रेंजर, तेज दिमाग वाली लड़की और ड्रैको मैलफॉय, घमंडी लड़का जो हैरी का दोस्त बनना चाहता था पर मना होने पर दुश्मन बन गया। छोटे छोटे नावों से बच्चे हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। पेंटिंग्स बोलती हैं, सीढ़ियाँ खुद हिलती हैं, सब कुछ जादुई है। सॉर्टिंग हैट हैरी को ग्रिफिंडोर हाउस में चुनता है। क्लास शुरू होती है, जादू सिखाया जाता है और झाड़ू पर उड़ना भी। हैरी को उड़ता देख प्रोफेसर उसे क्विडिच टीम में शामिल कर लेते हैं। वो सबसे छोटा खिलाड़ी बनता है। एक रात हैरी, रॉन और हरमाइनी गलती से तीसरे मंजिल के निषिद्ध कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां एक विशाल 3 सिर वाला कुत्ता फ्लफी किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है। तीनों घबराकर बाहर भागते हैं। इस समय से हॉगवर्ट्स में रहस्य शुरू होता है। तीनों को शक होता है कि स्नेप इस फ्लफी की रक्षा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्रिसमस के दौरान स्नेप के पैर में चोट दिखाई देती है। हैग्रिड गलती से बता देता है कि फ्लफी सिर्फ तब शांत होता है जब उसे संगीत सुनाया जाए। अब
हैरी को यकीन हो जाता है कि स्नेप स्टोन चुराने की कोशिश में है। हॉगवर्ट्स में खेला जाता है क्विडिच। हैरी ग्रिफिंडोर का खोजी बनता है। हालांकि गेम शुरू होते ही हैरी की झाड़ू में कोई जादू से तोड़ने लगता है। रॉन और हरमाइनी देखते हैं कि स्नेप कुछ मंत्र पढ़ रहा है। हरमाइनी स्नेप के कपड़ों में आग लगा देती है। जादू टूट जाता है और हैरी मैच जीत जाता है। अब सब 100% स्नेप पर जाता है। हरमाइनी लाइब्रेरी से पता लगाती है कि स्टोन को बनाया था निकोलस फ्लेमेल ने। स्टोन से मिलती है अमरता और अनंत सोना, और डंबलडोर स्टोन को हॉगवर्ट्स में छुपाकर रखे हुए हैं। यानी किसी को स्टोन चुराकर वोल्डेमॉर्ट को वापस लाना है। डंबलडोर स्कूल से बाहर जाते हैं। तीनों को लगता है कि आज स्टोन चुराया जाएगा। वे खुद उसे बचाने जाते हैं। रास्ते में कई जादुई चुनौतियां आती हैं, जैसे फ्लफी को सुलाना, डेविल स्नेर पौधे से निकलना, उड़ती हुई चाबियों को पकड़ना और एक जादुई चेस गेम जिसमें रॉन खुद को बलिदान करता है। हैरी अकेले आखिरी कमरे में पहुंचता है। वहां स्नेप नहीं बल्कि क्रिल होता है। उसके सिर के पीछे छिपा है वोल्डेमॉर्ट का चेहरा। वोल्डेमॉर्ट हैरी को अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, पर हैरी मना करता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी से कहता है, मिरर से स्टोन निकालो, मुझे वापस जिंदा करो। लेकिन स्टोन खुद हैरी के जेब में आ जाता है। हैरी स्टोन को बचाने के लिए क्रिल को छूता है और उसका शरीर जलने लगता है, क्योंकि हैरी पर उसकी माँ के प्यार का प्रोटेक्शन है। एक जादू है जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी समझ नहीं पाया। क्रिल मर जाता है और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा फिर से हवा में उड़कर निकल जाती है। हैरी हॉस्पिटल रूम में जागता है। डंबलडोर बताता है कि स्टोन नष्ट कर दिया गया है ताकि कोई उसका दुरुपयोग ना करे। वर्ष के अंत में ग्रिफिंडोर हाउस कप जीतता है। हैरी वापस गर्मियों में डर्सली के घर लौटता है, लेकिन अब वह जानता है कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर एंड द सोर्सर स्टोन की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी ही फिल्मों की गहराई और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।